गांव के विकास के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी धरातल पर ला रही है, जिससे ग्रामीणों की स्थिति में सुधार लाया जा सके। गांव की सड़कें, नाली, इंटरलॉकिंग, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास, मिड डे मील, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी जरूरतमंद योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान का दायित्व होता है, लेकिन जिम्मेदार चंद सिक्कों के लालच में इन योजनाओं की फलीता लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी एवं जेई के बिना विकास कार्य कराए ही 10 लाख से ऊपर धन का बंदरबांट कर लिया। जब शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची तो प्रधान जी आनन फानन में युद्ध स्तर पर ठेके पर काम कराना शुरू कर दिए। मामला बस्ती जनपद के खुदराहा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा पाऊ निवासी राघवेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मनरेगा लोकपाल के साथ ही अनेक संबंधित अधिकारियों को शपथ पत्र सहित शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत पाऊ में ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग की है। पत्र में राघवेंद्र कुमार ने कहा कि ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर मनरेगा के पक्के कार्यों में धन का व्यापक बंदरबांट कर लिया है। यही नहीं, विकास कार्यों के प्रदर्शन हेतु 5-5 हजार रुपए साइन बोर्ड तक का भुगतान ले लिया गया है, किंतु साइन बोर्ड कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। पत्र में कहा गया है कि बिना सड़क, खड़ंजा आदि का निर्माण कराए बड़े पैमाने पर भुगतान निकाल लिया गया, किंतु जमीनी धरातल पर कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, मनरेगा मजदूरों की जगह जो कुछ कार्य कराए भी गए हैं वे ठेके पर कराए गए। मांग की है कि कमेटी गठित कर विकास कार्यों की सघन जांच के साथ ही कड़ी कार्यवाही और सरकारी धन की रिकवरी कराई जाए। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी बस्ती से मिली शिकायती पत्र के आधार पर जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आ जाने के बाद कार्यवाही की जाएगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है। मैं अपने गांव ग्राम सभा पाऊँ प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार जो हो रही थी उसके जांच के लिए दरखास्त दिया था तो जो कि कल वीडियो मैम ने भेजा था टीम, वो जांच करके गई। उसके बाद में जो प्रधान के सगे संबंधी जो हैं वो धमकी दे रहे हैं कि आपको हम SC/ST लगवा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे, छेड़खाने में फंसवा देंगे। यही सब प्रक्रिया चल रही है उनके द्वारा और हमको हमेशा टॉर्चर किया जा रहा है। जो आपने प्रधान पे बताया, आप शिकायती पत्र में लिखे हैं जी कि 3-4 बिंदुओं पे जैसे उन्होंने जो है खड़ंजे का सही इस्तेमाल नहीं किया और बाउंड्री का गलत इस्तेमाल हुआ है, पुरानी बाउंड्री गिरा करके बनाई गई, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी सर, वो जो है हम जब एप्लीकेशन दिए हैं तभी वो काम चालू हुआ है। उसके पहले MB मार्च में ही बन गया था। तो जब हमने वीडियो मैम को दिया हम एप्लीकेशन, उन्होंने प्रधान को तत्काल बुलाया। उसके बाद में प्रधान 11 तारीख से काम चालू करवाए। हमारा एप्लीकेशन 8 तारीख को वीडियो मैम के पास पहुंच चुका था। किस किस बिंदु को लेकर आपने शिकायत की जी थी? 4 साइन बोर्ड है, 5-5 हजार का वो उस पर भुगतान हुआ है। उसके बाद में आंगनबाड़ी केंद्र पे बाउंड्री निर्माण हुआ है, बाउंड्री निर्माण नहीं हुआ है वो भी भुगतान हो गया है। उसके बाद में मॉडल प्राइमरी स्कूल पाऊ में जो है वहाँ भी जो न्यू बाउंड्री थी मजबूत, काफ़ी मजबूत थी, कमज़ोर नहीं थी। इनका ये राय था कि हम पैसा निकाल के जब्त कर लेंगे और बाद में कोई देखेगा नहीं। हमने वो शिकायत में डाला था और 12 तारीख को उन्होंने 12 तारीख को उन्होंने बाउंड्री तोड़वाया है। उसके बाद में वो काम चालू है, यानी अच्छी खासी बाउंड्री गिरा करके फिर से बनाई जा रही है। उसके बाद में सर इंटरलॉकिंग जो हरिश्चंद्र के घर से भगवती के घर तक था वो भी काम 11 तारीख को चालू हुआ है और कल ईंट जो लगा है इंटरलॉकिंग वाली कल ही लगा है और आज लगा है। और आप मौके पे देखे होंगे राम आशीष के घर से राम भजन के घर तक वो इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, आपने मौके पे देखा होगा। उसके बाद में उस पे CC रोड है, CC रोड पे या तो CC रोड का निर्माण होगा या तो कुछ नहीं PWD वाला निर्माण हो सकता है। उस पे इंटरलॉकिंग थोड़ा ना होगा, कोई घोड़े पे चढ़ के गधे पे थोड़ा ना बैठेगा। आपने एक चीज कहा कि इन बाउंड्रियों में जो है 100 मीटर का भुगतान लिया गया, 70 मीटर है जी, भुगतान ज्यादा का लिया गया और जबकि बाउंड्री की लंबाई कम है जी। इसके बारे में विस्तार जैसे कि जो पाऊ में मॉडल प्राइमरी स्कूल है उसकी बाउंड्री जो है 84 मीटर मौके पे और 100 मीटर की भुगतान हुई है। और जो ऊंचाई कितनी है? 7 फीट है सर। 7 फीट मौके पे 3 फीट होगी, आपने देखा होगा। और फिर जो आंगनबाड़ी केंद्र पे है वो 100 मीटर की है, मौके पे 78 मीटर है।
यानी कि भुगतान भी करा लिया गया और भुगतान- काम भी नहीं किया काम भी गया। नहीं है, जब जांच पड़ी तब काम हो और रहा है। आपके विरोध करने के बाद, आपकी दरखास्त देने के बाद अब वहाँ पे जो है काम पुनः शुरू काम कराया गया। पुनः शुरू हो गया। जब जांच अधिकारी आते हैं तो उनके जो संबंधित लोग हैं धमकाते हैं कि आपको SC ST लगवा देंगे, उसके बाद में आपको जब प्रधान के लोगों के द्वारा आपको धमकी मिल रही है जी ये हरिजन एक्ट में फंसाने के और छेड़खानी के लिए, तो इस संबंध में आपने कोई शिकायत दर्ज कराई? जी, हम शिकायत अभी तो नहीं दर्ज करवाए हैं कब कराएंगे? जी, अब कल करवाते हैं। आपका नाम क्या है? अंबिका प्रसाद दुबे हमारा नाम है। और ये राघवेंद्र शुक्ला जी जो दरखास्त दिए हैं उसमें जितनी सारी बातें हैं अक्षरशः सत्य है। तो ये बताइए, प्रधान जो है इस तरीके से भुगतान करवा लेता है, उसके पीछे सेक्रेटरी होता है, उसके पीछे जेई होते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें जो है ऊपर के लोग मिले हैं? बिल्कुल बिना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। सारे लोग मिले होंगे तभी तो। बिना काम हुए हमने भी जहाँ तक जाना है इसके बारे में, पहले प्रधान तो उसका कार्य योजना बनवाता है, कार्य योजना पास होता है, काम होता है, जेई आते हैं उसको नापते हैं, फिर MB होता है। और हमारे यहाँ तो बिना कुछ हुए वहाँ कुछ एक ईंट तक नहीं रखा गया। पहले पता नहीं कैसे MB हो गया, हमको बड़ा ताजुब लग रहा है। यही जो काम हो रहा है उसमें नरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं या कहीं बाहर के लोग हैं? नहीं, एक साइड पर तो यहाँ जो हरिश्चंद्र के घर से और राम आशीष के घर तक जो इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है उस पर मनरेगा के मजदूर काम कर रहे थे, और प्राइमरी स्कूल पर पाऊँ। लेकिन जब गाँव के लोग हैं? हाँ, वो तो मनरेगा के मजदूर थे क्योंकि गांव के लोग हैं, पहचानते हैं। आंगनबाड़ी में जो है, लेकिन धनवा आंगनबाड़ी पर जब गए हैं तो वहाँ देखे हैं और पूछे भी हैं वहाँ के लेबरों से, तो बता रहे थे कि हम लोग गाय घाट से हैं और ठेके पे काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ की बाउंड्री वाल जो बन रही है वो बाउंड्री ठेके पे वाल बनाई जो जा बन रही है वो ठेके के लेबर हैं, वो अपने मुंह से बताएं भैया हम गाय घाट के हैं, ठेके से काम कर रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।